बोलिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आपको बताऊंगा कि रियलिटी में मतलब लोगों को, कुछ लोग क्या होता है कि नौकरी के लिए जो फ्रेशर लोग होते हैं या फिर किसी ने हाई स्कूल 10th किया, ऐसा नहीं है कि सब बीटेक बीएससी किए, एमएससी किए और या फिर कोई डिप्लोमा किए वो कहीं ना कहीं सेट हो गए। तो मैं बहुत एक ज़मीन की लेवल के नीचे की बात करूँगा आपसे कि आपको नीचे से कैसे उठना है और बहुत कम समय में और अच्छे इनकम आप कैसे कर सकते हैं। और मतलब आप कहा जाए तो कि इंटर इंटर करने के बाद या बीएससी करने के बाद आप या कोई डिप्लोमा करने के बाद बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं बात करूँगा ऐसी, हमारे सहपाठी एक मित्र हैं धनवीर सिंह, ये हमारे साथ जॉब करते हैं, मैं भी एक जॉब करता हूँ। तो सोचा कि क्यों नहीं आपस में एक आपको सबको इंट्रोडक्शन करा दिया जाए। और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि ये सब लोग यूट्यूब पर सर्च भी करते हैं कि हम क्या करना चाहिए या फिर किस फील्ड में जाएं। और मैं तो उसी फील्ड के बारे में बताऊंगा कि जिस फील्ड में मैं हूँ। और मैं ऐसा नहीं है, लोगों को वही बताता भी हूँ जिसको जिसको मतलब मेरे को नॉलेज होती है जिस क्षेत्र के बारे में। तो आप लाइव रहिए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे धर्मवीर जी, ये धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो सर आप बताएंगे, जैसे कि हम लोग अभी डिस्लरी में हैं, ठीक है, और हम मतलब बहुत कम समय में, जैसे कि हमारे कुछ मित्र भी हैं, कुछ सहपाठी और भी लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा कम समय में अच्छा ग्रोथ भी कर ले रहे हैं और बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं अगर देखा जाए तो। अगर हम कंपेयर करें, देखो किसी सरकारी जॉब से, तो हम उससे कंपेयर तो नहीं कर सकते, मगर उससे कम भी नहीं है अपने अपने लोगों की, ऐसा नहीं है बिल्कुल क्या, बिल्कुल। है ना। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ कि आप अपने बारे में शुरू से बताइए कि जैसे कि आप इसको मतलब इस लाइन में आए, आप तो आए कैसे। जैसा कि मान लीजिए, पहले तो मैंने इंटर किया एग्रीकल्चर से। उसके बाद में फिर क्या कि बोले, कुछ लोगों ने बोला कि आप डिप्लोमा कर लीजिए कंप्यूटर में या बीएससी कोई भी कर लीजिएगा। तो पहले कोई घर में बताने वाला नहीं था, तो फिर अपनी मर्ज़ी से बीएससी मैंने कर लिया। तो बीएससी के बाद में फिर मैंने बहुत सरकारी जॉबों में ट्राई किया, नहीं हो रहा था। तो एक दो बार जैसे कि कोशिश भी, एक कोचिंग की भी तैयारी की है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो उसके बाद में क्या है कि तो अब सोचा जाए कि चलो अब आगे जिम्मेदारी भी लोगों के, कुछ लोगों की बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। सही बात है। जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, सब कुछ। जैसे आगे शादी आदि है, हर आदमी प्लान बड़ा करता है। नहीं, सही। तो जब कुछ दो पैसे का इनकम नहीं होगा तो आप आगे कैसे परिवार चलाओगे, क्या ग्रोथ होगा, क्या रिश्तेदार है जो कोई भी होगा कि लोग इतने तो पढ़े जैसे आपने सरकारी में भी ट्राई करने की कोशिश की, उसमें नहीं हुआ, और फिर आपने सोचा कि अब प्राइवेट में उतरना चाहिए। तो आपने सोचा होगा कि यार प्राइवेट में कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या उचित रहेगा, है ना। बिल्कुल सोचा। तो जैसे कि हमारे यहाँ एक रिश्तेदार हैं, वो इसी डिजिटली लाइन में काफ़ी दिनों से कर रहे थे। तो उनसे भी हम बात किए तो वो बोले, भैया जी कुछ कहीं जुगाड़ हो तो लगवा दीजिएगा हमारा भी। कुछ नहीं, साला 1-2 साल में जो अपना प्रोग्रेस हो जाएगा, बढ़िया सीख जाएंगे तो अपना लाइफ अच्छी चलने लगेगी। तो जो है कि जैसे कि मान लो अब हम अपने डिजिटली में काम कर रहे हैं, तो बीएससी के बाद में फिर मैं डिजिटली में 1-2 साल में घर पे ही रहा, अपना खेती बाड़ी करता रहा। उसके बाद जब डिजिटली में जैसे मैं ट्रेनिंग के दौरान गया कहीं सीखने, आप कहीं भी मान लो देखे दोस्तों भाइयों, कहीं भी अगर आप जा रहे हो सीखने के लिए, तो पहले ट्रेनिंग में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेनिंग में जाओगे कि इसमें मान लो अपने कोई डिप्लोमा है ना, बढ़िया कोई इंजीनियर या कोई प्रोफेसर का तो है नहीं। नहीं, अगर आपके पास डिप्लोमा भी होता है किसी से, मान लो मैकेनिकल से, या कोई आप बीटेक भी किए हैं या कोई मतलब, तो ऐसा नहीं है, आपको कहीं भी पहले ट्रेनिंग ही लेनी पड़ती है। हाँ, वो तो और जरूर, कहीं भी आप जाए कहीं भी किसी अगर भी आप सेक्शन में। कहीं पोस्ट आपको मिलती है इंजीनियर की मिलेगी, तो आपको ट्रेनिंग एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर मिलेगी। या फिर ऐसा नहीं है कि देखो कहीं किसी भी फील्ड में जाएंगे आप, तो पहले ट्रेनिंग ही करनी पड़ती है। जी जी और बिल्कुल। एज ए कैजुअल मतलब अगर प्लान पे बोला जाए तो आपको कैजुअल तौर पे रख लिया जाता है ट्रेनिंग में प्लांट में रख लेंगे है कि ना। जैसे मान लो जो भी ट्रेनिंग फील्ड का ऑपरेटर काम। रख लेंगे अगर आप ऑपरेटर लाइन में जाते जी जी हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग डिस्टिलरी से जुड़े हुए हैं। डिस्लरी से। जी तो हम इसी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि अगर हम प्रोडक्शन में हैं या फिर हम बॉयलर पे हैं या फिर हम टरबाइन पे हैं। अगर हमने माना कि हम मैकेनिकल से हमने कोई डिप्लोमा लिया है, अगर हम कहीं मैकेनिकल में जाएंगे तो हम वहाँ पे भी ट्रेनिंग करेंगे पहले, कहीं भी जाएंगे या कहीं कॉलेज से वहाँ कैंपस जाएगा तो वहाँ से वो लोग लिए जाएंगे, ठीक है। तो जी। ऐसी
अपना ये हमारा ये प्रोसेस का सिस्टम रहता है, तो हम यहाँ से अगर हम करना चाहें तो केमिकल से हम कोई भी डिप्लोमा लेके तो आराम से हम इसमें आ सकते हैं। और ये अपना जो फील्ड है अपना ऑपरेटर का, जैसे हम लोग बहुत कम समय में आजकल देख रहे हैं डिस्टिलरी में पूरा बूम चल रहा है। जी जी बिल्कुल, हर जगह कहीं भी अब इतनी डिस्टिलरी आ गई इतना है तो डिस्टिलरी पहले यूपी में इतना नहीं थी, पहले जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सब महाराष्ट्र, आंध्रा, ये बहुत ज़्यादा डिस्टिलरी थी, जी जी तो थोड़ा नौकरी की प्रॉब्लम थी। और आजकल में देखा जाए तो डिस्टिलरी का पूरा इस समय पूरा बूम चल रहा है कि आप और उसमें एक बात जैसे और जी। भी है कि जैसे कि मान लो अपने कुछ लोग जैसे मान लो अब इंटर करके ही सीधे डिस्टिलरी में अगर जैसे जाना चाहें तो जा सकते हैं अपना ट्रेनिंग के दौरान। जो है कि इसमें क्या है कि अपना कुछ प्रोसीजर नहीं है अपना, जैसे कि कहीं अगर वैकेंसी जैसे हेल्पर या ट्रेनिंग की है तो आप किसी के पर्चे से आप जा सकते हो। अगर आपकी जैसे कि जान पहचान है तो आप जाओगे तो ट्रेनिंग जो भी अपना जितनी आपको जैसे 1 साल लग जाए 2 साल लग जाए वो तो वहाँ पे डिपेंड करता है जैसे ट्रेनिंग कितने दिन आप कितनी जल्दी वहाँ पर सिस्टम को समझ सकते हो। हम जैसे हम अपनी बता रहे हैं तो हमें 1 साल पूरा लग गया था। हमें 1 साल में पूरा जो है अपना सिस्टम समझने में और फील्ड का जो है पूरा फिर आप नई जानकारी हो जगह गई अप्लाई थी। किए, नई जगह जैसे मान लो वैकेंसी निकला तो मैंने फॉर्म डाला, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू दिया जैसे कि तो इंटरव्यू वहाँ जाके देना पड़ता है। तो 1-2 लोग जी हमें यहाँ पर्सन मैनेजर हैं, सभी लोग जो है जैसे कि वहाँ जब सामने सामने इंटरव्यू होता है तो पूछते हैं कि भाई यहाँ कितने दिन में एक्सपीरियंस हो गया, क्या वहाँ करते हो क्या नहीं। तो यही सब पूरा हम लोगों को बताना पड़ता है कितनी क्या वहाँ पे पैकेज है, इस हिसाब से सब जो है अपना इंटरव्यू हो गया। उसके अगर इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो गए हो तो फिर वही अपना आगे प्रोसेस जैसे ऑफर लेटर या कोई भी जैसे चीज़ है आप पैसे की बात अपनी लेन देन है तो उसमें रखते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने आओ GM किसी को अगर आपको पसंद हो गया तो उन्होंने हाँ कर दिया तो उसके बाद में क्या है ठीक है फिर आपका जो जैसे अगर आपका इंटरव्यू वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है और आप उसके लायक हैं तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाता जी है। जी बिल्कुल। और सैलरी वैली वहाँ पे आपकी जो है मतलब सैलरी बात हो जाती है कि आपको क्या लेना चाहते हैं, क्या पैकेज लेना जी, चाहते हैं, साल का पैकेज या फिर मंथली, वो अलग चीज़ है। हालांकि देखो हम लोगों की भी सैलरी अच्छी खासी है। और क्या तो नहीं वो तो बात है क्योंकि अब हमने भी मान लो हाँ। हमको भी 7 साल अब इसमें काम करते हो गया है तो धीरे धीरे ही जैसे कि आप मान लो डिजिटली या मान लो हमने जैसे कि जॉब अपने ट्राई करते रहते हैं एक दूसरे में भी काम करते करते हुए तो उस हिसाब से जो है कि अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और उस हिसाब से अपना तो सैलरी का मैं ग्रोथ भी होता हाँ है। तो मैं बात कर रहा था कि जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर कि यार हम कैसे नौकरी खोजें, कहाँ जाएं, तो मैं ये सब वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा था स्पेशल में। जी जी तो थैंक यू सर बताने के लिए, ठीक है अपने बारे में धन्यवाद बताने के भाई लिए। साहब, ठीक और रुक दिया है क्या तो मेरा मेन मकसद था कि आपको ये सब बताना चालू है कि मैंने मतलब कि नए लड़के जो भी हैं या फिर लोग खोजते हैं ना कि कैसे हम अप्लाई करें, कैसे क्या करें और इस लाइन में कैसे आएँ। तो आपके अगर कोई परिचित है डिस्टिलरी लाइन में या फिर या कोई मतलब आपका फ्रेंड सर्कल में कोई है तो आप उससे बात करके आप इसमें जा सकते हैं और बहुत कम समय में मतलब अच्छा आप अपना मतलब खर्चा चला सकें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, मगर ठीक है मतलब ठीक ठाक रहेगा। इसमें ऐसा क्या है नहीं कि जैसे कि भाई साहब जी तो अपना अभी बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था। तो थैंक यू।